अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर दूँ कि क्या सिचुएशन है और क्या वेदर अपडेट्स हैं। आप लोग पहले तो देख लें। आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली है। आई थिंक कल भी धूप ही थी, बट इशू ये है कि कल का दिन छोड़ के आगे मज़ीद 4-5 दिन बारिशें हैं और 3 मार्च तक बारिशें हैं। अब हो सकता है उनमें से कुछ दिन लगें, कुछ दिन ना लगें। अब ये ना वही बात है कि ये पता तो नहीं होता कि किसी दिन वेदर में होती है बट वो लगती नहीं है, और किसी दिन वेदर में ना हो वो लग जाती है। तो इसलिए फिर मैंने टेक्सचर्स इकट्ठे कर दिए थे जब बारिशों से पहले। ये आप लोग देख सकते हैं, हर टेक्सचर इकट्ठा है, हर टेक्सचर सेव है। कुछ वीडियो शूट करनी थी। एक टेक्सचर बस डिस्ट्रॉय हुआ है थोड़ा, इट्स ओके, उसका होना ही था क्योंकि उसके नीचे ना कोई चीज़ ही नहीं थी। और बाकी वो 2 टेक्सचर अभी रहते हैं, वो क्रम्बल करने, वो इंशाल्लाह क्रम्बल कर लूँगी। मैं भी ड्राई हो चुकी हूँ, उनके ऊपर शीट्स थी, आज ही मैंने उठाई हैं। और बाकी यही है कि इंशाल्लाह जैसे ही वेदर ठीक होगा तो सारे टेक्सचर्स बनाऊँगी। और फिर आप लोगों के साथ वाटर क्रम्बलिंग भी करेंगे, इंशाल्लाह फ्लोर क्रम्बलिंग भी करेंगे और पूल क्रम्बलिंग भी करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने करनी थी वो ये है कि मैंने उस दिन जैसे कि पोस्ट लगाई थी कॉपीराइट क्लेम के बारे में। आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता कि काफ़ी हम सब की वीडियोस जो हैं एसएमआर आर्टिस्ट की वो एडिट हो रही हैं और यूट्यूब चैनल्स पे लग रही हैं, खैर अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी लग रही हैं, बट मेन हमारा फोकस था कि पहले इनको यूट्यूब से हटाना। तो उसके लिए मैंने पहले सबको मैसेजेस भेजे थे ईमेल्स के थ्रू, और फिर उसके बाद मैंने कॉपीराइट क्लेम भेजना शुरू कर दिया। खैर मेरे मैसेजेस भेजने पर ही काफ़ी लोगों को आग लग गई कि मैंने क्यों ऐसा किया है, और फिर कॉपीराइट पे तो उनका कुछ ज़्यादा ही बुरा हशर हो गया है। और अब उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा इकट्ठा किया हुआ है, स्पेशली मेरे नाम से जो है वो चैनल्स बना के, और पता नहीं मेरी ही वीडियोज़ अपलोड करके, और फिर मेरे ही बारे में जो है वो क्या कहते हैं उसको, ग्रुप्स बना के, और उनमें पता नहीं हेट और एब्यूज़ और क्या क्या कर रही हैं। खैर इन चीज़ों से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को एक बात याद हो तो मैंने कहा था कि मैं ना पीछे हटने वालों में से हूँ और ना हार मानने वालों में से हूँ। ये आप लोग सोचिएगा भी मत कि मैं आप लोगों की इन फजूल ओछे हथकंडों से डरूँगी। मैं डरने वाली हूँ ही नहीं। तो अच्छी बात है कि आप लोग मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, इससे तो मुझे और जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। चलें, मेरा नाम जिनको नहीं पता चल जाएगा, वो ज़रूर एक बार मेरा चैनल आकर देखेंगे तो सही। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई हेटर्स। और बाकी ये हमारा आर्टिस्ट, आप लोगों को फिर मैं यही कहूँगी कि डंके की चोट पर सच का साथ दें, और अपनी तमाम वीडियोस जितनी भी एडिट है उनके लिए अब मैसेज भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉपीराइट क्लेम भेजें, ठीक है। तो सच्चे को क्या डर होता है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब मैंने आप लोगों को एक बार कह दिया है कि मेरा कंटेंट है और मैं नहीं अलाउ करती कि उसको एडिट या रीपोस्ट किया जाए, तो फिर आप लोग क्यों कर रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुनाफिक लोग हैं जो एक जगह पर तो मुझे कह रहे हैं कि यू आर सो कूल, और दूसरी जगह मुझे ही जो है वो ग्रुप्स में कहा जा रहा है शी इज़ बिच एंड पता नहीं क्या क्या। और भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेरी जो है वो पर्सनल लाइफ को भी जो है वो सही इन्होंने पकड़ के उछाला है कि, और साथ कहती हैं कि इसको क्या होगा क्या होगा, और जिन एएसएमआर आर्टिस्ट ने इनको मना किया है और उनके भी ये पीछे पड़ गई हैं। खैर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आई थिंक इससे घटिया अमल कोई नहीं हो सकता कि आप किसी की ज़ात को लेकर इस तरह की बातें करें। पर चलें, आप लोगों को शौक़ है तो शौक़ से करें, अच्छी बात है, मेरा क्या जाना है इसमें, आपका नुकसान। मैं आप लोगों को गालियाँ निकाल कर या जवाब में जो है वो बदतमीज़ी करके तो नहीं मैं बदला लूँगी। मेरे पास बदला लेने के बहुत अच्छे तरीके हैं और बड़े ऑथेंटिक तरीके हैं, मैं उन्हीं तरीक़ों से बदला लूँगी। और बल्कि मैं क्या लूँगी, मेरा अल्लाह बदला लेगा आप लोगों से। और जब वो इंतकाम लेने पे आता है तो बहुत ज़बरदस्त इंतकाम लेता है, तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी एसएमआर आर्टिस्ट जो न्यू हैं, जो अपनी मेहनत कर रही हैं, जो कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने वाकई किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो उनको तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि आप लोग भी बिल्कुल इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, इनको बिल्कुल एडिट करने ना दें। बल्कि आप लोग पहले बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे थे तो वहाँ पर भी मना कर दें। अच्छा, इनकी एक और बात थी कि ये टिकटॉक पे हमें इंस्टाग्राम पे इसलिए अलाउ करती हैं कि इन्होंने फेमस होना है। आप लोग यकीन जाने, मेरा इंस्टाग्राम पे 5000 से अबव फॉलोअर्स किसी ज़माने हो गए थे, और मैं जाती नहीं हूँ, मैं इंस्टा खोलती नहीं हूँ महीना, क्योंकि जिन चीज़ों से अल्लाह ताला आपको बेनियाज़ कर दे फिर आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फेम शेम ये हमारा जो है वो इतना फ़जूल टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग मेहनत करते हैं और अपना मेहनत का खाते हैं। और हाँ, मेरी एक और बात इनको बहुत बुरी लगी थी,
और कहती हैं कि इसने कहा है कि हराम की कमाई, हालांकि हम लोग तो मुफ्त में जो है वो इनकी वीडियोस एडिट कर रहे हैं। और भाई क्यों तुम लोग कर रहे हो? तुम लोगों के पास इतना फजूल और फालतू टाइम है कि तुम लोग किसी की भी वीडियोस उठा के एडिट करके लगाती हो, क्यों लगा रही हो? मीन फ़ायदा। मेरे पास तो बिल्कुल भी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं किसी की वीडियोस उठाऊं, उनको एडिट करूं और फिर लगाऊं, और वो भी बगैर किसी जो है मकसद के, बगैर कोई जो है आजकल कौन सा इंसान है जो बगैर मकसद के कोई जो है वो काम ऐसा करेगा। तो जो हराम की कमाई कह रही थी जिनको मैंने कहा है, उनको भी मैं क्लियर कर दूं कि जब मैंने मैसेज भेजे थे ईमेल के थ्रू, तो एक ने मुझे कहा कि आप हमारी रोज़ी पे लात मार रही हैं। तो फिर मुझे उनको जवाब देना बनता था कि चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों की रोज़ी कैसी है, ठीक है। तो इसलिए ये फ़जूल किस्म की हरकतें बेशक करें, मैं मना नहीं करूँगी, बल्कि बहुत ज़्यादा करें, अच्छी बात है। लोगों को पता चलेगा कि आखिर ASMR हब कौन है, तो मुझे क्रेडिट देते रहिए, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा खैर मैं व्लॉग तो अपना बनाने आई थी, बट मैंने कहा चलें आप लोगों को मैं, बाकी काफ़ी लोग मेरे जो है व्लॉग देखते हैं, स्पेशली न्यू ASMR आर्टिस्ट देखती हैं, तो उनको मैं मज़ीद मोटिवेट करना चाहूँगी। तो कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके ख़िलाफ़ हेट फैलाता है तो उसको बिल्कुल फैलाने दें, और आप उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करें। अगर बहुत दिल कर रहा है तो एक आध जो है वो वैलिड सा आंसर करके एंड देन मूव ऑन। हम लोगों के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि हम लोग इनको जवाब देते फिरें। और फिर ये कब तक, वो कहते हैं ना कुत्ते कब तक भूंकते हैं, कुछ टाइम ही लगता है और फिर जो है वो चुप कर जाते हैं, काफ़िले गुजर जाते हैं। सो ऐसी बातों पे जो है वो परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है परेशान होने का। खैर, रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर, और आप लोग बताइएगा रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हुई या हो गई हैं, तो कैसी जा रही हैं? मेरे तो भी करने वाले बहुत ज़्यादा काम हैं, और मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं लिया। ये 2-3 दिन जो मैंने वीडियो शूट नहीं की, मेरे पास ऑलरेडी जो पड़ी थी वही अपलोड कर रही हूँ, साथ एक आध ओल्ड ऐड कर देती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल ही व्यूज़ जो होते हैं वो आपको पता है डाउन हो जाते हैं आप लोग जब इरेगुलर हो जाओ तो। खैर, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बनाएंगे वीडियोस भी, और जब वेदर अच्छा होगा, ये जो टेक्सचर पड़े हैं इनमें से एक आध जो है वो ड्राई हो चुका होगा, वो तो मैं बना दूंगी, आज देखूंगी इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। बाकी आप लोग अपनी रूटीन वगैरह बताएं, आप लोगों की जो है वो रमज़ान के हवाले से आप लोगों का क्या जो है वो, कोई घर की सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं या बाकी तैयारियाँ हो चुकी हैं? मैंने तो कहा था स्टार्ट करनी है, बट यही बात है, मेरे 2 दिन से थकावट ही नहीं उतरी बगैर कुछ काम किए हुए। तो देखती हूँ इंशाल्लाह मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। बाकी आप लोगों का फ़ीडबैक जो है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। और एक लास्ट बात ये है कि डर जो होता है वो सिर्फ़ इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात का होना चाहिए, बाकी किसी इंसान से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमें डिफेम नहीं कर सकता, कोई हमें डीमोटिवेट नहीं कर सकता, और उन लोगों से तो बिल्कुल भी ना डरें जो मेंटली इल हैं, जो मेंटली जो है वो सिक हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं, और दूसरों को गालियाँ निकालते हैं और अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और उनको निकालने दें। आई थिंक मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो निकालते रहें, और क्या होगा फिर निकाल के ख़ुद ही थक जाएंगे। नहीं थके तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, तो उन्हें जाने दें। बाकी लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ़, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। और कोई हेटर कमेंट करना चाहिए तो लाजमी कीजिएगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हाफिज़।